गिरिराज तारा दर्शથી હું ભવ્ય છું સમજાય છે. મને મુક્તિ મળે છે નિકટમાં વિશ્વાસ એવો થાય છે. અજરા મર તુજ નામ છે મમ જન્મ મૃત્યુ નિવારજે. गिरिराज वंदी वीनवु मुझ पापने सळगावजे सहु पापने सळगावजे. गिरिराज मैं भव्य हूं या नहीं, ये प्रश्न हमेशा मुझे मन में रहता है, क्योंकि मैंने सुना है महापुरुषों के गुरु भगवंतों के मुख से कि जो भव्य आत्मा होती है वही मोक्ष में जा सकती है. इस दुनिया में 3 प्रकार की आत्मा है. एक है भवी, एक है अभवी और एक है जाति भवी. यानी जो भवी आत्मा होती है वही मोक्ष में जाने के काबिल होती है और वही मोक्ष में जा सकती है. जो अभवी की आत्मा होती है वो कभी भी, उसका मोक्ष कभी भी नहीं हो सकता है. और जो जाति भवी की जो आत्मा होती है उसमें मोक्ष में जाने की लायकात तो होती है, लेकिन लायकात होते हुए भी उसे ऐसा कोई संयोग प्राप्त ही नहीं होता है कि जिससे उसको मोक्ष मिल सके. एग्जाम्पल के रूप में भवी आत्मा को उदाहरण दिया गया कि भव्य आत्मा कैसे होती है, तो कि सधवा स्त्री जैसे होती है. जैसे सधवा स्त्री होती है और सधवा स्त्री यानी कि लड़की की शादी होती है, उसका पति भी है और पति का संयोग होने से वो मां बन सकती है, उसमें योग्यता है. तो जो भव्य आत्मा होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि निगोद में से निकलने के बाद, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आने के बाद और उसकी जो एक विकास यात्रा का प्रारंभ होता है, फिर वो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौर्य, पंचेंद्रिय तक पहुंचने के बाद, मनुष्य अवतार लेने के बाद अगर वो आत्मा भव्य आत्मा अगर साधना करती है तो उसे निश्चित रूप से कभी ना कभी उसे मोक्ष निश्चित उसको हासिल हो सकता है. नंबर 2, जो अभवी की आत्मा होती है वो भी निगोद में से अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आ तो सकती है, लेकिन उसका भी एक विकास यात्रा का प्रारंभ होता है. वो भी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, जो पंचेंद्रिय. लेकिन वो जो अभवी की आत्मा जो होती है ना वो कैसे, तो वंध्या स्त्री जैसे होते हैं. वंध्या स्त्री यानी कि पति होते हुए भी लेकिन वो कभी भी मां नहीं बन सकती है. वो ऐसे भी स्त्रियां इस दुनिया में होती है कि उसको वाकई सब अनुकूल, लेकिन उसमें वो क्षमता ही नहीं है, कोई ना कोई ऐसी क्षति है जिसकी वजह से चाहे कितनी भी दवाई करे, चाहे कितना भी उपाय करे, चाहे कितनी भी अनुकूलता हो, फिर भी उसके नसीब में मां बनना नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है. तो वैसे ये अभवी की जो आत्मा होती है ना तो वो भी ऐसी ही होती है कि वो कभी भी, चाहे वो कितना भी धर्म करे, कितनी भी आराधना करे, कितनी भी साधना करे, वो मासक शमन भी करे, वो दीक्षा भी ले, वो चारित्र का अनिशुद्ध पालन भी करे, मक्खी की पांख भी न दुभाए, इतना शुद्ध चारित्र पालन करे, लेकिन उसे मोक्ष के प्रति रुचि होती ही नहीं है. वो जो भी करेगा वो देवलोक के सुखों को पाने के लिए करेगा, इहलोक और परलोक के सुख को पाने के लिए, नाम और नामना कीर्ति के लिए करेगा. वो जो भी सब तप करे, जप करे, आराधना साधना करे, उसका लक्ष्य भौतिक होता है और भौतिकता होने से उसे कभी भी मोक्ष हासिल हो ही नहीं सकता है. कभी यानी कभी नहीं, नेवर. अभवी की आत्मा कभी मोक्ष में जा ही नहीं सकती है. और जो तीसरे नंबर की जो आत्मा है जाति भवी, वो भी निगोद में. हमारा सबका स्टार्टिंग पॉइंट निगोद है. हम अनंत काल से निगोद में ही रहे. निगोद यानी बहुत सूक्ष्म, कि जिसमें एक शरीर में अनंत जीव रहते, उसे निगोद कहते हैं. और ऐसे निगोद में हम वही थे और वहां से हम यहां तक पहुंचे हैं. तो ये जो जाति भवी की जो आत्मा है, जाति भवी की आत्मा निगोद के अंदर जब रहते हैं तो, लेकिन उससे कोई सहयोग ही नहीं प्राप्त होता कि जिससे वो निगोद में से बाहर निकल सके. वो अनादि अनंत काल से निगोद में ही थे, है और रहेंगे. वो कभी भी निगोद से बाहर नहीं निकल सकती है. तो ऐसी आत्मा जाति भवी की, उसको कहते हैं विधवा स्त्री. के जैसे शादी के मंडप में ही और पति का वियोग हुआ है, वो स्त्री में योग्यता है कि वो मां बन सकती है, लेकिन अब पति नहीं है तो फिर वो मां बनने की बात आती नहीं है. वैसे ये जाति भवी की आत्मा, यानी इसका मतलब ये निश्चित है हम निगोद में से निकल कर यहां तक पहुंचे, यानी हम भवी या अभवी, दो में से एक निश्चित हम या तो भवी हो सकते हैं या अभवी हो सकते हैं. तो लेकिन हम कौन है ये जानकारी पाने के लिए शास्त्रकारों ने लिखा है कि जो आत्मा गिरिराज का दर्शन करता है, जो आत्मा गिरिराज का स्पर्शन करती है, जो आत्मा गिरिराज की भक्ति करता है, वो आत्मा भव्य है. यानी यही एक गिरिराज आपको देखकर, और मैं आज इतना, मैं
एकदम शांत बन चुका हूं, मुझे इतना विश्वास हो चुका है न कि मेरा मोक्ष अब निश्चित है और मोक्ष में जाने के लिए ये जो लायकात काबिलियत जो भव्य आत्मा होने की है, आज मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं कि मेरा मोक्ष आज नहीं तो कल निश्चित रूप से होगा। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मुझे मोक्ष मिले, हमें सभी को मोक्ष मिले और हम जल्द से जल्द हम मोक्षगामी बने। यही मंगल कामना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।